हेलो दोस्तों, नमस्कार। अड्डा 24 में आपका स्वागत है। बात करते हैं 26 तारीख को हुए दोनों पालियों में आयोजित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा की। इस परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो कठिन लेवल के हैं और आउट ऑफ सिलेबस है, और कुछ प्रश्न आए हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का अर्थ ये है कि ऐसे प्रश्न जिसको आप जानते हैं और देखते ही उसका आंसर करते हैं। इसको डायरेक्ट कहा जाता है कि इसमें आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ प्रश्न जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, उनको भी बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाया गया था। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि क्योंकि 26 तारीख से लेके अभी तक मैंने एक बार भी ये नहीं कहा था अपने ग्रुप में या यूट्यूब पर आकर कि टेलीग्राम पे हमने क्या पढ़ाया या ऑफ़लाइन हमारा प्रैक्टिस सेट। देखिए, हमारा 2 तरह का प्रैक्टिस सेट चलता है। एक आपका टेलीग्राम पे चलता है जब हम लोग बिहार दरोगा का स्पेशल ग्रुप क्रिएट करते हैं, और दूसरा पहली बार ये कदम उठाया गया ऑफ़लाइन की तरफ जो आया था। तो बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं बाज़ार में, स्टूडेंट को छोड़ के बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ भी बेहतर करें तो वो अच्छा ना हो, और उसका ऐसा एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं। तो ये आने का अर्थ ये है कि मैं स्टूडेंट के सामने दिखा सकूँ इस बात को कि क्या आया और क्या नहीं आया। आपको मैं थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ जहाँ से प्रश्न आए हैं। ये भी किसी स्टूडेंट ने ही हमें ये इत्तला किया कि कुछ दिन आज मुझे दिन में कि सर ऐसा-ऐसा प्रश्न है, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपके प्रश्न आए हैं? मैंने बोला भी कि कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर आपको सामने आना चाहिए। तो मैं आ रहा हूँ और देखिए अब कि क्या-क्या आया था। ये अड्डा का ही प्रैक्टिस सेट है, और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इसमें ये कन्फर्म नहीं हूँ कि क्यों कौन-सा प्रश्न किस शिफ्ट में आया है। तो आप ये लोग खुद डिसाइड करके नीचे लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये मेरे शिफ्ट का है। एक ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया था कि एक पुस्तक था आपको, मुद्रा राक्षस के लेखक, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया था। आप दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न ये आपको आया था कि आपका विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी कोटोपैक्शी कहाँ है? इस प्रकार से। ये आपका तीसरा प्रश्न आया था, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर जो आप कहते हैं कोरम गणपूर्ति, इससे संबंधित एक प्रश्न था आपका। किस कंपनी ने गुजरात की सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? ऐसा कुछ प्रश्न आया था। देखिएगा, देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि भाषा का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हम लोगों ने बनाया है। 26 तारीख को जो परीक्षा हुई है, वो आयोग ने बनाया है, तो भाषा का फ़र्क हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही है। ये ऐसा कुछ प्रश्न आया था जिसका आंसर आई थिंक इसका आंसर आपका ये लिया गया था, अमेज़न लिया गया था। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये सूची वाला स्टूडेंट ने हमें कहा कि ये डिक्टो आ गया है सर, मतलब ऐसा ही सेट करके दिया गया था। ये सूची वाला जो प्रश्न आया हुआ था आपकी परीक्षा में, ये एकदम ऐसा ही, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सारे अनुच्छेद आते हैं, ये एकदम डिक्टो कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये एक हमारा ये हमने पहले भी कहा था, हमने व्याख्या लिख के दिया था कि आपको व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो भी हम प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं। तो ये कि व्याख्या संबंधी प्रश्न में से ही एक आ गया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 1, 2, 3 के तहत। फिर एक प्रश्न आपका यहाँ पे था आपका कि ये वाला प्रश्न था आपका, ये भी एकदम डिक्टो टाइप का आया हुआ था कि परमाणु जो भारत का अपना प्रधान सामान्य अपना समय ज़ोन है, अपना टाइम ज़ोन है, ये किस मतलब कि डिग्री से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया था, तो ये इसका आंसर था। ये आपका दूसरा प्रश्न था, ऐसा भी एक प्रश्न आया हुआ था आपके एग्ज़ाम में, जिसमें ये प्रश्न किया था, आंसर आपका लिपिड था, ठीक है? उसके बाद आपका ये प्रश्न आया हुआ था, हमारे व्याख्या जो हमने सेट किया था उससे, ये आपका डायरेक्ट आ गया था यहाँ पे 5 से 11 नागरिकता संविधान संशोधन जो है आपका अनुच्छेद इतने से इतने के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आ गया था यहाँ पे, कि ये वाला जो प्रश्न था आपका कि आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड, हमने इंग्लिश में लिखा था यहाँ पे, अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ते तो इसे ही आर्द्र बोलते हैं, इसे ही आर्द्र भूमि संरक्षण बोलते हैं। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, इसी के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद आपका ये प्रश्न आया हुआ था, ये वाला राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष होते हैं फ़ज़ल अली वाला, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ये आप लोग डिसाइड कर लेना कि कमेंट बॉक्स में कि किसके शिफ्ट में कौन-सा प्रश्न था। उसके बाद आपका ये वाला प्रश्न आया था, चीनी यात्री फ़ाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये प्रश्न आया हुआ था आपका। उसके बाद ये प्रश्न भी आया हुआ था हमारा पीछे की जो व्याख्या है उससे। यहाँ पे ये वाला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, हमने घेर दिया है इसको। पूछा गया था नहीं करके, ऐसा आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि कौन-सा नहीं है? तो शायद आपका तेलंगाना नहीं था, और ये सारे आंसर थे इसमें, ठीक है? ये प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न वाटरमैन किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं है। लड़के कह रहे हैं कि बिहार में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए कहीं भी नहीं है, अड्डा ने इसको लड़ा दिया। इसका आंसर राजेंद्र सिंह था, और ये प्रश्न हमारे टीम के द्वारा ये सिलेक्शन था इस प्रश्न का, और ये आ गया। इसे कहते हैं हार्ड प्रश्न, जो सब लोग नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो भी अच्छे से पढ़े होंगे अड्डा का प्रैक्टिस सेट, उनका ये लड़ गया होगा।
ये यही लोगों का मेरिट बनाने में काम करेगा। फिर एक प्रश्न यहाँ से आपका आया था, एक प्रश्न फिर ये व्याख्या से आया हुआ था यहाँ पे, आपका ये वाला प्रश्न था आपका, ये आपका नामदफ़ा अरुणाचल प्रदेश में है ये अभयारण्य, इससे संबंधित था। ये आपका प्रश्न आया हुआ था डिक्टो, जिगर शब्द का संबंध किस खेल से है? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ था करंट अफेयर से रिलेटेड। ये आपका प्रश्न था आपका कि हर्बल पार्क कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में, ये प्रश्न था आपका। उसके बाद आपका ये प्रश्न आया हुआ था, नाभिक के रिएक्टर में कैडमियम या बोरोन छड़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका ये भी प्रश्न आया हुआ था, इस यहाँ पे मतलब राज्य की 2 योजनाएँ के बारे में लिखा गया, लेकिन आपका सोगम मंगलम पूछा गया था और उड़ीसा। अगर इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो हमने व्याख्या में भी लिख दिया था कि ये जो अंतर्जातीय विवाह है उड़ीसा में, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जिन्होंने व्याख्या और क्वेश्चन दोनों पढ़ा है, उनको बहुत फ़ायदा हो गया है। अब देखिए, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ था, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन होगा? ये इसका आंसर पेज के उस साइड में है, इसलिए मैं इसे कवर नहीं कर पाया हूँ। इसका पेरिस आंसर था, जो हमारे सेट में दिया गया है। उसके बाद इस प्रश्न को भी देखिए, ये प्रश्न था आपका एग्ज़ाम में, मिनी माता पारा रोग से प्रथम पाली में, आई थिंक ये प्रश्न था, ये भी आपका आया हुआ है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था डिक्टो, जहाँ पे राजीव गांधी लिख दिया गया था, लेकिन नाम जो बदल चुका है, तो 25 लाख इसमें दिया जाता है, ये भी आया हुआ है। इस प्रश्न को देखिए, किस राज्य केंद्र शासित में आधिकारिक भाषा इंग्लिश है? अब ये पता नहीं किस शिफ्ट में था, फर्स्ट या शायद फर्स्ट में था या सेकंड में, ये आप लोग नीचे कमेंट करिए। ये भी प्रश्न आया हुआ था आपका करंट अफेयर से, अब्दुल रज़ाक गुनराह को जो मिला है साहित्य का नोबेल। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ था आपका, शांति के क्षेत्र में मारिया रेशा और दमयंती मुराटोवा को मिला हुआ था। ये प्रश्न भी आपका डायरेक्ट आया था इंडियन ओपिनियन, ये प्रश्न आपका डायरेक्ट आया था इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक। ये सारे प्रश्न आपको करीबन यहाँ पे मुझे जो स्टूडेंट के थ्रू पता चला, तो मैंने इसे ढूँढा अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर में, तो मुझे पता चला कि करीबन जब मैंने ढूँढा है तो ये 26 प्रश्न है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि 35 के आस-पास प्रश्न आए हुए हैं। तो इतना ढूँढा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्याख्या है, करीबन 2000 व्याख्या है एक पुस्तक के अंदर में। तो ये सारा प्रश्न आया था, और ये दिखाने का अर्थ मात्र इतना था कि आप प्रैक्टिस सेट जब मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड पे भरोसा करते हैं। आज आपका सारा ब्रांड फ्लॉप कर गया है, 10 प्रश्न भी बहुत लोगों ने नहीं लड़ा पाया है, और मात्र 10 प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी बात होती है। आपका प्यार हमेशा बना रहे। हमने अपने प्रैक्टिस सेट के पहले कवर पे भी लिखा था कि हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। सहयोग मिला भी है। हमने इसकी प्रतियाँ करीबन 8000 कॉपियाँ छापी थी पूरे बिहार में। हमें ये उम्मीद नहीं था ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, और बहुत अच्छा ये प्रदर्शन कर चुका। मेंस में हम भी लाना चाहेंगे, और आप कमेंट में करें कि हमें मेंस में प्रैक्टिस सेट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और ये भी कमेंट करें किनको-किनको इस प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद। और कुछ नेगेटिव लोग हैं हमारे समाज में, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो तरह-तरह की बातें फैलाएँगे, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी। तो मैं वर्क करने पे ध्यान कर देता हूँ अपना सबसे ज़्यादा, कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। कभी-कभी मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इडली-विडली मुँह पे लगा देता हूँ आयोग का। मेरा वीडियो देखे होंगे आप लोग, मैंने ही उसको धोया है, और अभी आयोग आंसर की जारी करने वाला है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए खड़े भी होंगे, आयोग हो, सरकार हो, जो भी हो, भिड़ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएँगे भी और लड़ेंगे भी। और धन्यवाद जो भी लोग इसको देख रहे थे वीडियो को, और इसे ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।